नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सरसों की खेती की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसका उत्पादन कितना है, इसकी बुआई का समय कब है और बीज की मात्रा कितनी लेनी है और बीज का ट्रीटमेंट कब देना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील सुतार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारत का किसान चैनल। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। किसान भाइयों, तो सबसे पहले जानते हैं सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती रबी में तिलहनी फसलों में एक प्रमुख स्थान है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दिशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की खेती किस महीने में की जाती है। सरसों की बुआई के लिए सही समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की खेती के लिए मौसम जलवायु कैसी होनी चाहिए। इसकी खेती शरद ऋतु में की जाती है। सरसों की खेती के लिए इसके पौधों को बीजों को अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री के आसपास तापमान की ज़रूरत होती है, लेकिन 25 डिग्री के आसपास के तापमान को इसकी पैदावार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, सरसों की खेती में बीज की मात्रा और बीज उपचार कैसे करें। सरसों की खेती के लिए सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई करना चाहिए और असिंचित क्षेत्रों के लिए बीज की मात्रा 10 से 15% तक अधिक कर देनी चाहिए। इसके बीजों की खेत में डालने से पहले उन्हें उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीजों के अंकुरण के समय पौधों को शुरुआती रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके बीजों को उपचारित करने के लिए मैनकोजेब और मेग्डालेक्सियल की उचित मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो पहली उन्नत किस्म आती है गिरिराज DRMRIG 31। ये किस्म 20 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसमें 40 से 50 दिन में फूल आने लगते हैं और पकने की अवधि 140 से 145 दिन होती है। नंबर 2 जोप वैरायटी आती है NRCHB 101। ये किस्म 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसमें 40 से 50 दिनों में फूल आने लगते हैं और पकने की अवधि 120 से 125 दिन होती है। नंबर 3 पर जो वैरायटी आती है RH 749। ये किस्म 24 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसमें 45 से 55 दिन में फूल आने लगते हैं और पकने की अवधि 140 से 150 दिन होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। सरसों की खेती के लिए हमें अच्छी पैदावार के लिए खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए और सरसों के अंकुरण के लिए मिट्टी को भुरभुरा होना अच्छा होता है, तो हमें भुरभुरी मिट्टी में इसकी बुआई करनी चाहिए। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की मिट्टी को पलटाने वाले हलों से गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। उसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 जुताई करवा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई कब और कैसे करें। सरसों में सिंचाई खेत की ज़मीन एवं नमी के ऊपर निर्भर करती है। सरसों की खेती के लिए 2 से 3 सिंचाई प्राप्त होती है। पहली सिंचाई बुआई के समय और दूसरी संख्याएँ बनते समय के 25 से 30 दिन बाद फूल प्रारंभ होने के समय। इसके अलावा बाकी की सिंचाई जब पौधे पर फलियों में बीज बन रहे हैं तब करनी चाहिए। इससे दानों का आकार अच्छा बनता है और पैदावार भी अधिक होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। सरसों की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और निराई गुड़ाई दोनों तरीकों से किया जाता है। रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए इसके बीजों को बोने से पहले पेंडिमेथ्रिन की उचित मात्रा को पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़कना चाहिए। इससे खेतों में खरपतवार काफ़ी कम उगते हैं। सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। सरसों में निराई गुड़ाई पहली सिंचाई से 15 दिन पहले और दूसरी निराई गुड़ाई पौधों की पहली सिंचाई के 10 दिन बाद करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल कटाई कब करना चाहिए। फसल की कटाई जैसे ही सरसों की फलियां पीली पड़ जाए तो कटाई कर लेना चाहिए और सरसों को बांधकर और थ्रेशर द्वारा निकाल लेना चाहिए। बोरियों में भरकर भंडार कर लेना चाहिए।
किसान भाइयों अब बात करते हैं उत्पादन कितना देती है। सरसों की उपरोक्त उन्नत तकनीकी द्वारा खेती करने पर असिंचित क्षेत्रों में 17 से 25 क्विंटल तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 20 से 30 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर दाना की उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सरसों की खेती से जुड़ी सभी जानकारी आप तक शेयर कर सकूं। अगर इसके अलावा और कोई भी जानकारी छूट गई है तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें और आपके सवाल भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।